बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ चिकन की बहुत ही मजेदार रेसिपी शेयर करूंगा। तो ये मुगलाई चिकन की रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और दावत पार्टी फंक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप इसको जरूर बना के ट्राई कीजिएगा। सब इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आज की जो हमारी रेसिपी है, इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। आपको इतना आसान तरीका बताऊंगा, आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले 1/4 कप ऑयल का या घी का ऐड कर लेना। 2 मीडियम साइज के प्याज है, आप इसको रफली काट लें, इसी तरह इसके अंदर ऐड कर लेने और प्याज को यहाँ पे हमने फ्राई करना है। तो प्याज को यहाँ पर हमने ज्यादा फ्राई नहीं करना, तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे। बाद में हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर ले लेने, वो भी टमाटर इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो टमाटर ऐड करने के बाद मजीद इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पे ये हमने काम करना है। हमने इसको ज्यादा इसको गलाना नहीं है। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें कुछ और चीजें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्याज और टमाटो को तकरीबन 3 मिनट तक हमने फ्राई कर लिया है। इसमें कुछ और चीजें ऐड करेंगे। तकरीबन 8 अदर मैंने काजू ले लिए हैं। आप काजू के यहाँ पे बादाम भी ऐड कर सकते हैं। मुगलाई रेसिपी है, इसमें कुछ चीजें हमने ऐड करी जो इसको मजीद स्पेशल बना देगी। 1 टेबल स्पून चार मगज और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर खसखस का ऐड करना है, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मजीद 1 मिनट तक इनको फ्राई करेंगे। तो इसी तरह जब भी आपने इस रेसिपी को बनाना तो आपने ये स्टेप करके रख लेना। उसके बाद आपकी रेसिपी बहुत ही आसानी से 15 से 20 मिनट के अंदर बन जाएगी। दावत पार्टी फंक्शन में आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। यहां पर 4 से 5 सब्ज मिर्ची इसके अंदर ऐड कर लेंगे। मजीद 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। तो इसी तरह इन सारी चीजों को हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद थोड़ा सा पानी मिक्स करने के बाद इसका हमने पेस्ट बना लेना। तो यही पेस्ट हमने इस्तेमाल करना। बाकी की जो चीजें, बाकी मसाले वो मैं आपको बता देता हूं। बहुत ही आसानी से इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पर ग्रेवी मसाले का मजेदार पेस्ट हमने बना लिया। इसको एक तरफ रखेंगे, बाकी ये काम कर लेते हैं। यहाँ पर उसी ऑयल में जिसमें मैंने टमाटर और प्याज को फ्राई किया तो उसी में चिकन ऐड कर लेंगे। तो आज की चिकन की रेसिपी 1 kg के, इसमें चिकन ऐड करने के बाद हमने इसको बहुत अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। तो मजे की बात यह कि इस रेसिपी में बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल होता है, लेकिन टेस्ट में बहुत ही लाजवाब बनती है। तो यहाँ पर चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो चिकन के अलावा आप इस रेसिपी को बीफ या मटन में बना सकते हैं या चिकन बोनलेस में बना रहे हैं। तो चिकन को यहाँ पर इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, अच्छी तरह ये फ्राई हो जाए, क्योंकि बाद में हमारे पास जो इसका कुकिंग टाइम वो कम होता है। तो यहाँ पे इसलिए हमने इसके अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर लेना है। लहसुन अदरक के पेस्ट को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मजीद 3 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। तो चिकन की यहाँ पर बहुत अच्छी तरह भुनाई हो गई। बहुत ही प्यारी खुशबू अभी से आना शुरू हो गई है। तो इसमें हमने जो पेस्ट बना के रखा था ग्रेवी मसाले के लिए, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर पेस्ट को हम चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे और कुछ मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। तो मसालों में यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अपनी टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे। साथ में 1 टीस्पून सफेद जीरा। तो ये सारी चीजें हमने ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मजीद 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे। तो यहां पर लेंगे 100 ग्राम दही और साथ में हमने हाफ कप पानी का ऐड कर लेना है। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर कर देना 15 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि चिकन हमारा टेंडर हो जाए। तो यहां पर तकरीबन 15 मिनट हो गए। चिकन को मैं एक दफा चेक कर लिया, चिकन हमारा टेंडर हो गया। इसमें कुछ और मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लेंगे। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, इसको फ्रेशली कूट लेंगे। और 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर कसूरी मेथी का। कसूरी मेथी डालने से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। उसको हाथ की मदद से मसल लेंगे, मसल के इसके अंदर ऐड करें। तो यहां पर इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मजीद 3 से 4 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे, ताकि जो मसाला ऑयल छोड़ दे। तो दोस्तों, ये जो रेसिपी है आप इसको रोटी, पराठा, नान या इसके अलावा उबले हुए चावलों के साथ भी खाएं तो सब इसको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट ही बहुत ही लाजवाब बनता है। तो यहां पर तकरीबन हमने इसे 3 से 4 मिनट तो कुक कर लिया। देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह तैयार हो गया, इसने ऑयल भी छोड़ दिया। यहां पर हमने फ्रेश क्रीम ऐड करनी है। तो फ्रेश क्रीम हमें टेट्रा पैक से मिल जाती है बाजार से बहुत ही आसानी से। अगर आपके पास टेट्रा पैक वाली फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर में जो दूध की मलाई होती है उसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लें, वो इसके अंदर ऐड करें तकरीबन 3 टेबल स्पून। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक इतना कुक करेंगे जो मसाला ऑयल छोड़ दे।
तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार मुगलाई चिकन हमने बहुत ही मजेदार ग्रेवी के साथ बहुत ही आसानी से बना लिया है। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ होटलों और रेस्टोरेंट्स की बहुत ही फेमस रेसिपी शेयर करूंगा। ये बहुत ही फेमस हो रही है, तो अचानक मेहमान आ जाए, छोटी बड़ी दावत हो या कुछ हटकर खाने का दिल करे तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम मसालों के साथ बनता है, कमर्शियल रेसिपी के तरीके से बनाएगा, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की मजेदार चिकन रेसिपी हमारी 15 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी। इसको कमर्शियल तरीके से बनाएंगे। इसके लिए यहां पर मैंने हाफ केजी चिकन बोनलेस लिया है। तो चिकन बोनलेस आपने थाइज वाले लेना है, उसको आप बोनलेस करवा लें और इसको इस तरह लंबाई में काट लेंगे, चिकन को स्ट्रिप्स में काट लेंगे। तो इस तरह हमारा जो चिकन है बहुत ही लजीज बनता है, हमारी रेसिपी जल्दी तैयार हो जाती है, आपको बहुत ही मजेदार जायका घर में मिलता है, आपको होटल या रेस्टोरेंट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरह आपने सारे चिकन को काट लेना और बाकी का काम करते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज आपको मिलती रहें। तो इसके अलावा मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए। टमाटर आपने लाल रंग के टमाटर लेने हैं, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। तो इसको आपने इसी तरह लंबाई में काट लेना है। दरमियान में से जो इसका हार्ड पोर्शन होता है, सख्त वाला पोर्शन होता है, उसको निकाल देंगे। निकालने के बाद इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे। और साथ में 2 मीडियम साइज के प्याज हैं, प्याज को आपने चॉप कर लेना, बारीक चॉप आप चॉपर में डाल के कर लें, जिस तरह इसकी ऑमलेट कट होती है। तो उसी तरह ये हमारी रेसिपी हमने 15 मिनट के अंदर बनानी है। इसी तरह आपने इसकी कटिंग करनी है, जिससे हमारी रेसिपी बहुत ही आसानी से बन जाएगी। इसके अलावा यहां पर हमें हाफ टेबल स्पून सूखा धनिया ले लिया और 1 टीस्पून जीरा। तो इन दोनों चीजों को हमने ड्राई रोस्ट किया। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको हमने मोटा सा कूट लेना है। तो आज की मजेदार चिकन रेसिपी के लिए मैंने देसी घी का इस्तेमाल करना। कमर्शियल तरीके से भी इसको देसी घी में बनाते हैं, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो यहां पर 3 टेबल स्पून हमने देसी घी का इस्तेमाल करना। अगर आपके पास देसी घी नहीं था, इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। तो यहां पर अभी ये घी आपको ज्यादा लग रहा है, लेकिन इसमें से हमने सारा घी निकाल लेना है। सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा, किस तरह आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको बना सकते हैं। यहां पर हमने प्याज ऐड कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे यहां पर इसको इतना फ्राई करेंगे प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए। तो दोस्तों यकीन जानिए ये रेसिपी इतनी मजेदार बनती है कि आपका मुंह का जायका ही बदल जाएगा। इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही लजीज इसका टेस्ट बनता है। तकरीबन 3 मिनट तक प्याज को हमने फ्राई कर लिया, इसका कच्चापन खत्म हो गया। इसको ज्यादा हमने फ्राई नहीं करना, ओवर कुक नहीं करना, वरना जो हमारा ये रेसिपी है इसका कलर जो डार्क हो जाएगा। तो यहां पर प्याज को फ्राई करने के बाद इसके अंदर हमने चिकन ऐड कर लेना है। तो यहां पर चिकन को प्याज के साथ मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, ताकि चिकन हमारा प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। तो यहां पर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसको चिकन के साथ मिक्स करके मजीद इसकी 2 मिनट तक भुनाई कर लेंगे, ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए। तो यहां पर मजीद इसकी 1 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। यहां पर हमने चिकन बोनलेस जो है थाइस का लिया, ये जल्दी कुक हो जाता है। 1 मिनट तक भुनाई करेंगे ताकि जो चिकन है घी को छोड़ दे। तो यहां पर देख रहे हैं चिकन ने घी को छोड़ दिया है। इसको हम एक स्ट्रेनर की मदद से ये सारा घी इसके अंदर से निकाल लेंगे। इसको हमने बाद में इस्तेमाल करना है। तो बाकी की रेसिपी इसी तरह हमने घी के बगैर बनानी है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक घी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जिन लोगों ने कम घी इस्तेमाल करना तो इसका कम इस्तेमाल कर लें। तो इसी तरह सारे चिकन में से हमें घी को निकालिए, इसको वापस में इनमें ट्रांसफर कर लेंगे। साथ में कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च, इसको फ्रेशली कूट लिया, इसका पाउडर नहीं ऐड करनी है, इसको मोटा सा कूट लेंगे, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। और हाफ टीस्पून सफेद मिर्च का पाउडर, साथ में ऐड करेंगे रोस्टेड धनिया और रोस्टेड जीरा और बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च। और इसके साथ टमाटर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर इसको मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करके इसको 4 मिनट तक कुक करेंगे, ताकि सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाए, टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाए। तो यहां पर चिकन की मजीद 2 मिनट तक भुनाई कर लेंगे, ताकि टमाटर चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो साथ में 1/4 कप दही का और 1 टीस्पून कसूरी मेथी का उसमें मैंने रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद उसको हाथों से मसल लिया, इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मजीद 2 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। तो यहां पर फ्लेम को लो कर देंगे और 1/4 कप हमने टेट्रा पैक क्रीम का ऐड करना है। तो कमर्शियल तरीके से हम इस रेसिपी को बना रहे हैं, इसलिए घर की जो करीम होती है इसका इस्तेमाल नहीं करें। यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको सिर्फ 30 मिनट तक हमने इसको कुक करना है, ताकि सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ज्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना।
तो यहाँ पर जो हमने घी निकाला तो वही घी इसके अंदर ऐड कर लेंगे और अपनी मर्जी के मुताबिक इसको कम या ज्यादा ऐड कर सकते हैं। साथ में बरी कटी सब्जी मिर्च और बरी कटा सब्ज धनिया, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार करीमी चिकन तैयार है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही जबरदस्त चिकन मखनी हांडी की रेसिपी। तो होटल स्टाइल में बनने वाली ये रेसिपी इतनी मजेदार बनती है, आपको बताऊंगा वो सारे राज किस तरह इसको हम बनाएंगे, किस तरह इसकी ग्रेवी बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मजेदार बनेगी, झटपट बन जाती है। बहुत ही कम चीजों के साथ बहुत ही आसानी से आप इसको होटल वाली रेसिपी घर में बना सकते हैं। सब इसको बहुत पसंद करेंगे। दावत पार्टी फंक्शन में जरूर ट्राई कीजिएगा। सारी इसकी रेसिपी जरूर आपसे पूछेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले 1 टेबल स्पून ऑयल का ऐड कर लेंगे, साथ में 2 टेबल स्पून मक्खन का लेंगे। मखनी हांडी बना दी तो मक्खन का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसको हल्का सा गर्म करने के बाद 2 मीडियम साइज के प्याज लिए, उसका हमने पेस्ट बना लेना है। तो इसका पेस्ट बना के ऐड करेंगे तो इसकी ग्रेवी बहुत ही मजेदार, बिल्कुल मक्खन की तरह नरम और मुलायम बनेगी। यहां पर हमने इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह, ताकि प्याज की स्मेल खत्म हो जाए और प्याज की अच्छी तरह भुनाई हो जाए। तो यहां पर 4 से 5 मिनट तक इसकी मीडियम टू हाई फ्लेम पे भुनाई करेंगे। प्याज का पानी ड्राई होने के बाद इसकी मजीद भुनाई करेंगे ताकि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तो इस रेसिपी को होटल वाली स्टाइल में बनाने के लिए मैंने चिकन बोनलेस लिया ½ kg। आप इसको बोन्स के साथ भी बना सकते हैं। तो यहां पर चिकन मखनी के लिए जो मैंने बोनलेस लिया है, थाइज वाला बोनलेस है। इससे जो हमारी रेसिपी है, हमारी जो ये चिकन मखनी है, बहुत ही नरम मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो यहां पर चिकन को हमने इतना इसके अंदर भुनाई करनी है कि चिकन जो कलर चेंज हो जाए। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया। यहां पर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। जो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसकी चिकन के साथ मिक्स करके अच्छी तरह हमने भुनाई कर ली है। फ्लेम को यहां पे मीडियम रखेंगे। तो वीडियो पे एंड पे इसको देंगे बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। होटल वाले स्टाइल से बहुत जबरदस्त बनेगी। तो यहां पर हमने इसकी बहुत ही अच्छी तरह भुनाई कर लेनी ताकि लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उसकी स्मेल भी खत्म हो जाए और चिकन की प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो इसके अलावा आप इसी रेसिपी को मटन में भी बना सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त मखनी हांडी बनती है, उसकी रेसिपी आपसे शेयर करूं। यहां पर हमने चिकन की लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ बहुत ही अच्छी तरह इसकी भुनाई कर ली है। तो साथ में कुछ मसाले ऐड कर लेंगे, वही घर वाले नॉर्मल मसाले जो आपके पास होते हैं। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ले लेंगे, साथ में 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। इसको पाउडर को इस्तेमाल नहीं करना, इसको मोटा सा पीस लेंगे। इसी तरह 1 टीस्पून जीरे का पीस के इसके अंदर ऐड करेंगे और ½ टीस्पून काली मिर्च। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। मैंने 1 टीस्पून ऐड किया। सारे मसालों की 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि सारी चीजें अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स हो जाए। तो इसके अलावा कुछ मसाले हमने बाद में ऐड करने हैं, जिससे हमारी रेसिपी का जो टेस्ट है और भी बढ़ जाएगा। इसको बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान बन जाएगा। तो यहां पर देख लें, हमने इसकी बहुत ही अच्छी तरह भुनाई कर ली है। यहां पर लेंगे 4 टेबल स्पून दही के। दही में ½ कप हमने पानी का ऐड कर लेना है। उसको बहुत ही अच्छी तरह हमने बीट कर लेना है। उसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसी तरह हमारा दही डालने से इसकी ग्रेवी बहुत ही जबरदस्त बनेगी। इस रेसिपी में हमने टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया। टमाटर के बगैर इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो तरीका आपको मैं बता दिया है। साथ में ½ टीस्पून सफेद मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे। तो अगर आपके पास सफेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप ब्लैक मिर्च है वो जो आप पाउडर ऐड किया वही ठीक है, उसके साथ ही इसको बना सकते हैं। यहां पे इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए हमने लो फ्लेम पे कवर कर देना ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह टेंडर हो जाए। तो यहां पर चिकन को हमने टेंडर कर लिया। इसको मैंने एक दफा चेक कर लिया था, ग्रेवी मसाला भी बहुत अच्छी तरह तैयार हो गया। तो फ्लेम को यहां पर हमने लो फ्लेम करना है। लो फ्लेम पे इसके 3 टेबल स्पून हमने फ्रेश क्रीम के ऐड कर लेने हैं, टेट्रा पैक की क्रीम जो बाजार में मिलती है। तो अगर आपके पास बाजार वाली क्रीम नहीं है तो घर में अवेलेबल नहीं है तो जो घर में जो दूध की मलाई होती है उसको बहुत ही अच्छी तरह आपने बीट कर लेना, वो इसके अंदर ऐड करनी है। साथ में 1 टीस्पून कसूरी मेथी का, कसूरी मेथी से बहुत ही प्यारा टेस्ट आता है। किसी अच्छी ब्रांड की कसूरी मेथी इसके अंदर ऐड करें। साथ में 1 टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेना है। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इतना कुक करेंगे जो हमारा चिकन है वो ऑयल को रिलीज कर दे। तो यहां पर इसके टेस्ट को मजीद मजेदार बनाने के लिए इसके अंदर हमने कुछ चीजों को रोस्ट करके ऐड करना है। इसके लिए मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे। साथ में 1 टेबल स्पून हमने बटर का ऐड करना है ताकि जो हमारा बटर वह जल ना जाए। इसको हल्का सा गर्म करेंगे। साथ में कुछ चीजें ऐड कर लेंगे। एक छोटी साइज का टमाटर, उसको मैंने बीज निकाल दिए। साथ में एक शिमला मिर्च, इन दोनों को मैंने क्यूब्स में काट लिया।
साथ में लेंगे बरी कटी हुई सब्ज मिर्च और जूलियन कट अदरक। तो यहां पर इन चीजों को मक्खन के साथ इतना रोस्ट करेंगे इनकी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। इससे हमारी जो मखनी हांडी है इसका बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है, बहुत ही नया टेस्ट, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो यहां पर इसको अच्छी तरह रोस्ट करने के बाद हमें चिकन के अंदर ऐड कर लेना है। तो यहां पर इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह मिक्स करके मजीद 1 मिनट इसको लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार चिकन मखनी हांडी तैयार है। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार काली मिर्ची वाला चिकन। तो होटल स्टाइल में बनने वाला ये चिकन और इसकी ग्रेवी इतनी मजेदार बनती है कि बहुत ही जबरदस्त बनता है। रोस्टेड चिकन की तरीके से इसको बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, हम इसको बहुत पसंद करेंगे। तो यहां पर इस चिकन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया। आप इसको बोनलेस भी बना सकते हैं। तो यहां पर इसकी मैरिनेशन कर लेंगे। इसमें 500 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा चिकन है। इसमें 1 टीस्पून हमने लेमन जूस ऐड कर लेना है। साथ में 1 टीस्पून लेंगे काली मिर्च का पाउडर। इसको फ्रेशली आपने कूट लेना है, उससे ज्यादा अच्छा टेस्ट बनता है। 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहां पर इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये जो तरीका हमने बहुत ही आसान तरीका है। इससे अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही कम वक्त में आप इसको बना सकते हैं। तो दावत पार्टी फंक्शन में इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, सब इसको बहुत पसंद करें। इसी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे। यहां पे इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेशन होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहां पर चिकन काली मिर्च की बहुत ही जबरदस्त ग्रेवी मसाला बनाने के लिए हमने 2 टेबल स्पून ऑयल का ऐड कर लिया। साथ में यहां पर लिए 2 मीडियम साइज के प्याज, इसको ऐड कर लेंगे। तो प्याज को यहां पर 2 से 3 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। इसको ज्यादा फ्राई नहीं करना है, इसका कच्चापन खत्म करना है। साथ में लेंगे 6 से 7 लहसुन की कलियां और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, उसको भी ऐड कर लेंगे। उसको भी 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो साथ में लेंगे 3 से 4 सब्ज मिर्च और 10 मैंने लिए काजू। आप काजू की जगह बादाम भी ले सकते हैं या इसके बगैर भी बना सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त रेसिपी इसके बगैर भी बनेगी। बहुत ही जबरदस्त ग्रेवी मसाला, खुशबूदार और जायकेदार। तो यहां पर इसको मजीद 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसको हमने निकाल लेना है। निकालने के बाद मिक्सी में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे तो बहुत ही आसानी से इसका पेस्ट भी बन जाएगा और हमारा ग्रेवी मसाला बहुत ही जबरदस्त बनेगा इससे। तो यहां पर उसी पैन को इस्तेमाल करेंगे, उसी ऑयल को, ज्यादा ऑयल ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो इसी में हमने चिकन को ऐड कर लेना। चिकन की हमने मैरिनेशन कर ली थी। तो यहां पर हाई फ्लेम पे चिकन को हमने फ्राई करना है। एक साइड से अच्छा सा कलर आने के बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसी तरह दूसरी साइड से भी इसको फ्राई करेंगे। तो इस तरह किया हुआ रोस्ट चिकन बहुत ही जबरदस्त टेस्ट देता है। इसकी हमने हल्की सी मैरिनेशन की है काली मिर्च के साथ और नमक के साथ, थोड़ा सा लेमन ऐड किया था, लेकिन टेस्ट इसको बहुत ही जबरदस्त आएगा और खुशबू भी बहुत ही आला इसकी बनेगी। तो यहां पर चिकन का बहुत ही प्यारा कलर आ गया। इसको निकाल लेते हैं और बाकी का काम कर लेते हैं। यहां पर हमारी रेसिपी बहुत ही आसान होगी, दोनों काम हमने कर लिए। यहां पर आपकी रेसिपी बहुत ही झटपट बन जाएगी। तो चिकन का भी देखें बहुत ही प्यारा कलर आ गया, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू भी आ रही है। तो यहां पर थोड़ा सा ऑयल जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया तो वो ऐड कर लेंगे और 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल के ऐड कर लिए। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 3 सब्ज इलायची है, 4 से 5 लौंग ले लेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा है। तो यहां पर इन मसालों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो यहां पर ग्रेवी मसाले के जो हमने पेस्ट बना के रखा हो तो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद मजीद 3 से 4 मिनट तक इसको कुक करेंगे। यहां पर फ्लेम को हमने हाई नहीं करना है, इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मिक्स करेंगे, इसको कुक करेंगे, वरना जो काजू हमने इसके अंदर डाला वो नीचे से आग पकड़ लेगा और जो हमारा मसाला अच्छी तरह नहीं बनेगा। तो यहां पर चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन हमने फ्राई करके रखा हुआ था। चिकन को हम ग्रेवी मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मजीद 3 से 4 मिनट तक इसको हमने कुक करना है ताकि ग्रेवी मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो इस रेसिपी में बहुत ही ज्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं होता, बहुत ही कम मसालों से ये बनती है, लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही लाजवाब होती है। तो यहां पर 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर और 3 टेबल स्पून में लिया दही का। यहां पर इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और चिकन की इतनी भुनाई करेंगे जो हमारा मसाला वो ऑयल को छोड़ दे। तो यहां पर 1 कप हमने पानी का ऐड कर लेना है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। पानी ऐड करने से ये कि इसका ग्रेवी मसाला अपने जितना थिक रखना उतना कर लें, कम या ज्यादा इसको कर सकते हैं। यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको कवर करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए ताकि जब हमारा चिकन टेंडर हो जाए। तो यहां पर चिकन हमारा टेंडर हो गया है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और साथ में ½ टीस्पून हमने काली मिर्च मोटी कुटी ही डालनी है।
फ्रेशली इसको कूट लें, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। 1 टीस्पून भुना कूटा जीरा और 2 टीस्पून यहाँ पे हमने कसूरी मेथी ली है, उसको हल्का सा रोस्ट कर लिया, हाथों की मदद से थोड़ा सा मसल लेंगे तो उसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ जाएगी। तो यहाँ पर इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पे इसको 1 से 2 मिनट तक कवर करेंगे ताकि इन सारी चीजों की खुशबू अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर आप ग्रेवी मसाले की थिकनेस चेक कर लें, अगर आपने ज्यादा करनी है तो थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इसको मजीद 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे तो बहुत ही जबरदस्त इसका टेक्सचर बन जाएगा। यहाँ पर इसमें बारीक कटी सब्ज मिर्च और बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया ऐड करेंगे, मजीद इसको मिक्स करके 1 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार काली मिर्च वाला चिकन तैयार है, बहुत जबरदस्त बनता है, जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।